अंकिता भंडारी जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है, वो अंकिता भंडारी जिसको मार दिया जाता है। उस मासूम सी 19 साल की लड़की की गलती क्या थी, आपने कभी सोचा है? सिर्फ गलती ये थी कि माँ बाप से दूर रहकर कमाना चाहती थी। एक छोटे से सपने को लेकर बाहर काम करने आई अंकिता भंडारी को मार दिया जाता है। और मारा क्यों जाता है? सिर्फ एक हवस को लेकर। उत्तराखंड की अंकिता भंडारी जिसको मार दिया जाता है, और मारने वाला कोई और नहीं, उसके खुद के जिस रिजॉर्ट में वो रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी, वहीं के ऑनर और मैनेजर ने उसे मार दिया। क्यों मारा, ये बहुत लोगों के मन में सवाल था और बहुत से लोगों को पता होगा कि आखिरकार क्यों मारा। तो चलिए, जिनको नहीं पता उनको बता दें कि अंकिता भंडारी को मारने का मेन मकसद जो था वो सिर्फ ये था क्योंकि जो रिजॉर्ट था वहां पर धंधा चलता था। वहां पर जो लोग आते थे वो कुछ गलत काम करते थे। जो भाजपा पार्टी के विनोद आर्या जो राज्य मंत्री थे, उनका बेटा था पुलकित आर्या जो इस रिजॉर्ट को चलाता था अपने दोस्तों के साथ। उसने अंकिता भंडारी को फोर्स किया था फिजिकली संबंध बनाने के लिए कि जो भी वहां पर गेस्ट आते हैं उनके साथ रिसेप्शनिस्ट का काम छोड़ के फिजिकली संबंध बनाए। लेकिन इसके लिए अंकिता भंडारी ने मना कर दिया। लेकिन अंकिता भंडारी की मना करने के बाद क्या हुआ, किसी ने सोचा थोड़ी था। मना करने पर कोई अपनी जान गंवा देगा, ये किसी ने सोचा था? नहीं सोचा था। लेकिन अब हुआ क्या, इस कहानी में 18 सितंबर से अंकिता भंडारी लापता थी। 18 सितंबर की जो फुटेज सामने आई है उसमें यह पता चलता है कि अंकिता गुस्से में थी पुलकित आर्या से, और उसके साथ जो उसके दोस्त थे पुलकित आर्या के सौरभ और अंकित। जिसके बाद पुलकित ने कहा कि अंकिता गुस्से में है, इसको ऋषिकेश घुमा कर लेकर आते हैं। ऋषिकेश तो अंकिता भंडारी अपनी मर्जी से गई थी, लेकिन उसके बाद अंकिता भंडारी की कुछ आपस में तू मैं में हुई। लेकिन उसके बाद अंकिता भंडारी लापता हो गई। लापता होने के बाद अंकिता की एक रिपोर्ट लिखवाई जाती है, जिसमें ऋषिकेश झूला के वहां पे पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई जाती है कि अंकिता लापता है। लेकिन रिपोर्ट लिखवाने वाले कोई और नहीं, पुलकित आर्या थे और उनके सहयोगी थे। पुलिस ने इस मामले की जब जांच की तो पता चला कि मारने वाला कोई और नहीं, पुलकित आर्या है और उसके सहयोगी है, जिन्होंने इस बात को खुद ही एक्सेप्ट कर लिया है जब पुलिस ने पकड़ा था। क्योंकि उनके दोस्तों का, अंकित का कहना था कि हमने इसलिए मारा क्योंकि जब हमने दबाव डाला था फिजिकली रिलेशनशिप बनाने को लेकर, तो अंकिता अपने दोस्तों को ये बात बताती थी और अंकिता ने हमें धमकी दी थी कि अगर तुम लोगों ने मेरे साथ जबरदस्ती करी तो मैं पुलकित की सच्चाई सबको बता दूं, जिसकी वजह से अंकिता को मार दिया जाता है। सोचिए, करनाल झील से जब अंकिता का शव मिलता है तो सोचिए कितनी हैरानी वाली बात होगी, उस माँ बाप पे क्या बीती होगी जब उन्होंने अपनी बेटी का शव देखा होगा। तो वही अंकिता भंडारी का मामला जिस तरीके से लगातार तूल पकड़ा हुआ है, लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं, तो वही आपको सबसे बड़ी हैरानी वाली बात बता दें कि जिस अंकिता रिजॉर्ट पे काम करती थी वहां पर बुलडोजर चल गया। लेकिन बुलडोजर चला इसलिए क्योंकि वो शायद गैर कानूनी जमीन थी, इस वजह से वहां पर बुलडोजर चलाया गया। लेकिन बुलडोजर चलाने के लिए किसने कहा था ये नहीं पता। समझ नहीं आता, क्या ये कहें कि ये साजिश है किसी को बचाने की, क्योंकि पुलकित आर्या तो एक भाजपा पार्टी के नेता के बेटे हैं। ये कहा जाए क्योंकि जिस तरीके से पुलकित आर्या को बचाया जा रहा है, उनके सहयोगियों को बचाया जा रहा है, तो इससे तो यही समझ आता है क्योंकि जिस रिजॉर्ट में, जिस कमरे में अंकिता भंडारी थी, सबसे पहले ही उस कमरे को तोड़ा गया था। क्या कोई सबूत मिटाना था अंकिता भंडारी का, या ये कहे किसी को बचाया जा रहा था? पूरा रिजॉर्ट तो नष्ट हो गया। अंकिता की जो चैट सामने आई उसमें यही पता चल रहा था कि पुलकित आर्या और उसके दोस्त जबरदस्ती दबाव डाल रहे थे अंकिता को फिजिकल रिलेशनशिप बनाने का। लेकिन अंकिता भंडारी की मौत के बाद जिस तरीके से नई नई चीजें सामने आती है, तो क्या लगता है कि पुलकित आर्या और उसके सहयोगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी? तो अपनी राय जरूर साझा करिएगा और भी अपडेट्स के लिए बने रहें ऑथम न्यूज के साथ। धन्यवाद।